मुझे पता है कि असम्बली में आजकल बंदे कितने ज्यादा डरते हैं। और चौधरी साहब मुझे पता है चौधरी निसार से सारे लोग बहुत तंग हैं। इतनी लंबी लंबी तकरीरें, इतनी लंबी लंबी तकरीरें। ले मैं तो रह गया जी। अच्छा नहीं पूछ गया। अच्छा अच्छा वजीर भी बड़े डरते ही। अच्छा अच्छा डॉक्टर बाबर वान शिकायतें वो कहते लगाते होंगे ना, पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं। नहीं नहीं हाँ। रह गया जी। अच्छा तो इतनी सियासती गल्लां सिखाइयां तेरे पिछली गल जो नहीं ना दसी, इनका मतलब है कोई ना कोई वजह है। चौधरी साहब आप कहाँ बताते हैं, हमें मुंडा सीधी गुंडा आया नवा फैसल करीम गुंडी डिप्टी स्पीकर बनया है, हाँ, हाँ, जिन्हें जाए हैं। हाँ, हाँ, माशाअल्लाह। इन्हों की गल कर रहे हैं, इन्हों को बड़े डर रहे हैं। वजीर इनसे तंग है। वजीर ऐसे वैसे कहता लादी वजीर आजम ने जाके कि साडा ही डिप्टी स्पीकर हो गए, साडी क्लास लेंदा फिर है, देखें ना। अपोजिशन को खुश करता है। ठीक है बेचारा वजीर तंग करते नौकरी करने उन्होंने। मैं तो कभी तंग नहीं किया वजीरों को। नहीं उधर बैठे देखते रहते हैं जनाब, उधर इतना मिला लगाता है, कोई कभी कोरम पूरा नहीं होता है, कभी सवालों के जवाब में नहीं होते। तो आपकी तरफ से बड़े सख्त किस्म के उनके खिलाफ जो है वो जनाब रिमार्क्स आते हैं। नहीं, अगर वो सवालों के जवाब पे ना हो, एक मतलब एक काम होता है वजीर का कि वो जब सेशन होता है उसमें सवालों के जवाब उनको देने पड़ते हैं। अगर वो ना हो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसीलिए होता है और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी इसीलिए होते हैं कि वो जवाब दें। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पार्लिमानी सेक्रेटरी के दरमियान, कि अगर मिनिस्टर ना हो और उनके ऑफिस में बना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है मसला वो ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक ब्यूरोक्रेसी को नहीं बताया जाएगा कि आप, और मैं समझता हूँ कि ये एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पार्लिमानी सेक्रेटरी में, कि जब भी कोई ब्रीफिंग हो उन तीनों का आपस में बैठ के बैठना चाहिए। बड़ी शिकायत लाई है वैसे उनकी मर्जी। हाँ, वो कहते हैं यार है बंदा काबू नहीं आता। हाउस को रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत चलाना पड़ता है। हाँ। अगर चौधरी साहब आप कहेंगे नहीं चलाना तो फिर मैं नहीं नहीं चलाता। मैं चलाया मैं तो खुश है। अच्छा। मैं अपोजिशन का काम तुम अगर कर दोगे तो फिर तो खुश है। अच्छा करो करो पुलिस साहब आज अपने हल्के शल्के में आप लोगों से मिले होंगे, कोई लोगों की बहाली हुई है शुरू? बेचारे काफी सैलाब से तबाह हुए हैं, काफी बेकार हो गए हैं। बहाली अगर आप कहें कि एक महीने के अंदर हुई तो मैं कहता हूँ कि ये बात गलत है, लेकिन जो इनिशियल स्टेप था, जो उसमें खुराक की तरसील थी, जो टेंट्स थे, उसमें काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हम अपने हल्के की मैं अगर बात करूँ तो हमने काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचा भी। ये बता दें कि सर्दियों से पहले पहले बेचारों का कोई बंदोबस्त कर देंगे या नहीं करेंगे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश होगी कि सर्दियों से पहले इनको कम से कम एक कमरा कम से कम बने ताकि वो सर्दियों से बच सकेंगे, वरना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तबाही हुई। और अगर अभी सर्दियाँ आ गई तो उसमें मैं समझता हूँ कि अमवात बढ़ेंगी। आप सर्दियों में देखें टेंट्स जो है वो सर्दियों का हल नहीं है। टेंट्स में जब अगर वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जब वो आग बेचारे जलाएंगे गरीब लोग, तो इसमें काफ़ी इंसिडेंट्स होने के खतरे हैं। लेकिन चौधरी साहब हम कोशिश करते हैं ना, वज़ीर आज़म को एक दफ़ा फिर भेजते हैं, कम से कम एक दिन के लिए तो घर मिल जाए कानून को ना। अच्छा वज़ीर आज़म उधर गया ही, उधर भी कुछ सुनिया जाली क्या बन गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। उधर मीडिया 'ਚ बड़िया गल्लां यार गुंडी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪ बनाता है, जाली कैंप। वज़ीर आज़म गया तो नाल कैंप भी गया। नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो मसला वहाँ पर था, वहाँ पर ये था कि हमारी जो लोकल इंतज़ामिया कहीं या एडवांस टीम जो गई थी, वहाँ पर लोकल मीडिया को वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है लोकल मीडिया के साथ। सालों में एक दफ़ा अगर मौका मिलता है वज़ीर आज़म से मिलने का या सदर से मिलने का, और ये भी आप कहें कि नहीं हमारे साथ जो टीम बाहर से आई है वही वज़ीर आज़म के साथ है, ठीक है, उनका वो भी ठीक है, उनके साथ टीम है, लेकिन लोकल मीडिया को भी मिलना चाहिए ताकि वज़ीर आज़म साहब से सवालात करें, उनकी कम से कम इंटरेक्शन होती है, अपने इलाके के मसाइल उजागर कर सकते थे, उनको ज़्यादा पता था अपने इलाके। आपने वोट पक्के कर लिए हैं, अब अगली मरतबा जीत जाएंगे। फजलुर रहमान को अभी से आपने जो है चित कर दिया है। नहीं जी, ये तो अवाम के इलाके में आप गए, उधर रहे, मौजूद रहे, उनके मसले मसाइल सुने, फजलुर रहमान चीखता है बेचारा। चौधरी साहब अगर आप सपोर्ट ना करें उनको तो मेरे ख्याल में नहीं जीतेंगे। चौधरी साहब हमारे लीडरों के खिलाफ इस तरह बातें ना करें आप। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तौर रहमान, अगर उनको मौका दिया जाता ना तो ये सैलाब आ ही नहीं सकता था। अपोजिशन को मौका ही नहीं मिला। एक कदम बनता नहीं जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अपोजिशन कौन सी अपोजिशन? अच्छा वो तो अपने साथ ही है ना, साथ ही हैं, अंदर ही हैं। नहीं, फेडरल मिनिस्टर जो एक बंदा हो और वो कहे मैं अपोजिशन में, तो ये कैसे पोजीशन? नहीं ये गलत हो गया। ये तो चौधरी साहब ये तो आपके साथ भी थे और अपोजिशन लीडर थे, और आपने जिस तरीके से बनाया आपको पता है। ये आपको पता ही है कि एमक्यूएम वाले हमारे साथ थे, आज आपके साथ हैं। ये देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस ये अब रहने दें आप नहीं, ये देखें कि इस सैलाब में मैं समझता हूँ कि कोई सियासत नहीं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हमारे इलाके में है, जो भी है हमारे लिए बस एहतराम है, सब हम एहतराम भी करते हैं, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ है कि ये इंसानियत की खिदमत का वक्त है। वक्त ही ऐसा है कि इसमें सबको इकट्ठा होकर अगर ना चले तो यकीन बने अवाम हमें भी नहीं छोड़ेगी। मैंने तो ऑफर किया, देखें अगर कोई और आगे लीड करना चाहते हैं हम उसके साथ काम करते हैं, लेकिन हमारी इलाके की खिदमत हो, लोगों की खिदमत हो, ताकि लोगों को ये जो
اس کے اوپر ایک آفت آئی، اس کا جو ہم مسئلہ حل کر سکیں گے۔ آپ جب الیکشن جیتے تھے تو آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر بن جائیں گے؟ اچانک ہی آپ سامنے آئے اور لوگوں کو حیران کر دیا آپ نے۔ اپنے اللہ پہ بڑا یقین تھا کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میں الیکشن انشاءاللہ جیتوں گا اپنے لوگوں کی امداد سے۔ جہاں تک ڈپٹی اسپیکر یا کوئی عہدے کا تعلق تھا تو پارٹی پہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا تھا۔ پارٹی نے مجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا، سب سے کم عمر ترین پاکستان کی تاریخ کا مجھے ڈپٹی اسپیکر اور اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سینئر بندے کو اس سیٹ پہ ہونے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہیں۔ اور تسی محمد عامر کی طرح کم عمر ترین کے طور پہ کوئی سٹا بازی نہ کر لینا ہے نہیں فی الحال ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ۔ ابھی مجھے خطرہ ہے کہ ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم دیتے ہیں، جیسے کریٹو والے پہ اسکینڈل ایسے نہ ہو کہ مجھے بھی کہنے کہ وہاں پہ اپنی سٹا بازی یہ نہ ہوئے کہ جناب اتنے کوئی نواں سکینڈل نکلے آئے تھے۔ نہیں، انشاءاللہ اسکینڈل نہیں نکلے کوئی، پکی گل ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو نہیں نکلے کوئی۔ اسی تو نال ہی اچھا کندی صاحب، بہت سارے آپ کے سامنے سینکڑوں ایم این اے بیٹھے ہیں، مختلف جماعتوں کے ہیں، تنگ کس سے پڑتے ہیں آپ؟ جی اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک صاحب یہ آئینی چیزیں ہیں، ان کو مت چھیڑیں۔ کسی چیز سے جو ہے کسی مہینے سے اس وقت میں ابھی تک نہیں ہوں، میں اگر صحیح دیکھا جائے وہ کافی تنگ ہیں آپ سے؟ نہیں، وہ اور باتوں کوئی تنگ ہے نہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنے خیال یہ ہے کہ جب لوگ ایم این ایز کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو وہ جو ایم این ایز جو بولتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے علاقے کی نمائندگی کریں۔ چاہے پان کلا کھا گئے یہ اچھا حساب نہ کریں ہاں گے، ختم ہو گیا پان، اگلی دفعہ پان والا نہیں ہے، نہیں کی ہے پان الگ ہی ہے۔ اس میں آئین لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس میں بڑا آئین رکھتے ہیں، اس میں چھوٹی جو امینڈمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ جو سیانے نے کنڈی صاحب ہیں اپنے واسطے رکھے ہیں، ساڑھے واسطے رکھے کوئی نہیں، خالی کر دیتا ہے۔ آپ تو آئین کو مانتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ ہے کہ یہ ویسے عراق کو لے آئے۔ یہ میں پی یو پہ جب گیا تھا کانفرنس پہ تو عراق کے وہاں پہ ڈیلیگیشن میں تھے، تو انہوں نے تحفے میں دیا واہ واہ بڑی سونی چیز ہے بھائی، پان شان کھایا کرو رکھ گئے ویسے۔ میں پان کا شوقین نہیں ہوں، نسوار تو نہیں کھاتے؟ نسوار بھی نہیں کرتا۔ وہ پٹھان جڑے ڈی آئی کھاتے بڑے نسوار کھاتے یار۔ بس میں واحد پٹھان ہوں، اکثر جو ووٹ بینک ہے وہ سرائکی بیلٹ میں ہے، اچھا اچھا تو اس لیے وہ اس سے نسوار سے بچے ہوئے ہیں۔ اچھا کنڈی صاحب، ایک کیفیٹیریا کا کلچر ہوتا تھا جو اس حکومت نے آ کے ختم کر دیا ہے، اب لوگوں کو وہیں پہ ایم این ایز کو کھانا پینا مل جاتا ہے، وہ کیفیٹیریا کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور وہ جو گپ شپ ہوتی تھی، نئی نئی باتیں نکلتی تھی، اور بہت سے پروگرام بھی کیفیٹیریا کے نام سے چلتے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا، ہم نے تو اس لیے کیا، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کہ اگر ایم این اے کے ساتھ کوئی گیسٹ ہیں تو ایک نیچے بھی ہم نے کیفیٹیریا بنا لیا کہ وہاں پر وہ گیسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اب ایم این اے سے خرچہ کروانے والے آپ بنے، باقی تو ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دی سب کچھ۔ اچھا بڑھیا، بریک نہ لے لیے نکی جی، لے لیں بریک جی۔